ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। मराठवाड़ा के 16 इंतखाबी हलक़े भी शामिल। भोकर से श्री जया चौहान और फुलंब्री से अनुराधा चौहान को उम्मीदवारी। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल का असेंबली इंतखाबात के लिए जुज़वी मौक़िफ़ इख्तियार करने का इंदिया। कलम नूरी के रुकन असेंबली संतोष लक्ष्मण बांगर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में मुकदमा दर्ज। ज़राई पैदावार की कीमतों और खुर्दा फ़रोख्त की कीमत के दरमियान फ़र्क को कम करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी। और ख़वातीन के T20 आलमी कप में न्यूजीलैंड फातेह। बंगलुरु टेस्ट में भी न्यूजीलैंड की 8 विकेटों से जीत। अब खबरें तफसील से। असेंबली इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त कल जारी कर दी। इस फहरिस्त में मराठवाड़ा के 16 हलक़ों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। नांदेड़ ज़िले के किनवट से भीमराव केराम को उम्मीदवारी दी गई है, जबकि भोकर से श्री जया अशोक चौहान, नायगांव से राजेश पवार और तुषार राठौड़ को मुखेड़ असेंबली हलक़े से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह हिंगोली हलक़े से तानाजी मुटकुड़े, जिंतूर मेघना बोर्डीकर, परतूर बबनराव लोनीकर, बदनापुर नारायण कूचे, जबकि भोकरदन हलक़े से संतोष दानवे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। छत्रपति संभाजीनगर जिले के फुलंब्री असेंबली हलक़े से अनुराधा चौहान, औरंगाबाद मशरिक़ी हलक़े से अतुल सावे, गंगापुर से प्रशांत बम को उम्मीदवारी दी गई। साथ ही केज असेंबली हलक़े से नमिता मुंदड़ा, नीलंगा से संभाजी पाटिल नीलंगेकर, औसा अभिमन्यु पवार और तुलजापुर असेंबली हलक़े से राणा जगजीत सिंह पाटिल पार्टी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके अलावा नागपुर जुनूब मगरबी हलक़े से देवेंद्र फडणवीस को, कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले, जामनेर से गिरीश महाजन, शिरडी से राधा कृष्ण विखे पाटिल, मुंबई के मलाबार हिल से मंगल प्रभात लोढ़ा और खुलाबा से राहुल नार्वेकर को उम्मीदवार बनाया गया है। दरियासना असेंबली इंतखाबात के लिए कल 22 अक्टूबर से उम्मीदवारी अरीज़े दाखिल करने का आगाज़ होगा और आइंदा 29 अक्टूबर तक पर्चा नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 30 अक्टूबर को कागजात नामजदगी की जांच की जाएगी और 4 नवंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल ने असेंबली इंतखाबात के लिए जुज़वी मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है। कल अंतरवाली सराटी में मुनक़िदा मराठा समाज के एक इजलास में उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजाहत की। जिन हलक़ों से उम्मीदवार मुंतखब होने का इम्कान है, वहाँ से अपने उम्मीदवार खड़ा करने और दर्ज फहरिस्त ज़ातों व क़बाइल के लिए मुख्तस इंतखाबी हलक़ों से मराठा रिजर्वेशन की हिमायत करने वाले उम्मीदवारों के हक़ में राय दही करने की अपील उन्होंने की। साथ ही अपने उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में बॉन्ड पेपर पर मुतालबात की हिमायत करने वाले उम्मीदवार को वोट देने का फ़ैसला भी कल मुनक़िदा इजलास में लिया गया। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र शिवसेना उद्धव बाड़ा साहेब ठाकरे पार्टी का एक इजलास कल मुंबई में मुनक़िद होने की इत्तला है। इसी असना रुकन असेंबली आदित्य ठाकरे ने कल मुंबई में बुज़ुर्ग रहनुमा शरद पवार से मुलाकात की। बादअज़ा सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने ये मुलाकात महाविकास आघाड़ी के इंतखाबी मंशूर के सिलसिले में होने की इत्तला दी। आंजहानी रुकन असेंबली विनायक मेटे की अहलिया ज्योति मेटे ने कल मुंबई में अपने हामियों के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी के कौमी सदर शरद पवार समेत पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल, रुकन पार्लिमान सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। बादअज़ा ज्योति मेटे ने बताया कि बीड़ असेंबली हलक़े के लिए उन्होंने पार्टी से दरख्वास्त की है और ये फ़ैसला तंजीम के समाजी कामों को सियासी जोड़ देने के लिए लिया गया है। दरियासना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कई सियासी जमातों के कायदीन भी पार्टी तब्दील कर रहे हैं। साबिक़ रुकन असेंबली कपिल पाटिल कल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, महाराष्ट्र में पार्टी के इंचार्ज रमेश चेन्नीथला, रियासती सदर नाना पटोले की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। नंदुरबार जिला परिषद के साबिक़ सदर भरत गावित ने कल एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी सदर अजित पवार और रियासती सदर व रुकन पार्लिमान सुनील तटकरे ने पार्टी में उनका खैर मकदम किया।
वंचित बहुजन आघाड़ी के मगरबी विदर्भ के साबिक सदर सिद्धार्थ देवड़े ने कल शिवसेना उद्धव बाड़ा साहेब ठाकरे पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मुंबई में पार्टी सदर उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में ये तकरीब मुनक़िद हुई। बीड़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर राजेंद्र मस्के ने कल पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अपने मुस्तकबिल के सियासी इक़दाम से मुताल्लिक़ जल्द ही वजाहत करने का ऐलान उन्होंने इस मौके पर किया। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नश्र की जा रही हैं। बीड़ जिले के 6 असम्बली हलकों के आम इंतखाबात के लिए रायदही मशीनों के पहले मरहले का कंप्यूटराइज अमल कल मुकम्मल किया गया। इस मौके पर 2,897 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और 3,138 वीवीपैट इंतखाबी हलकों में तकसीम किए गए। हिंगोली जिले के कलमनूरी असम्बली हलके के रुकने असम्बली संतोष लक्ष्मण बांगर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में कलमनूरी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। 18 अक्टूबर को कलमनूरी में राय दहिंदगान से खिताब के दौरान वोटरों को लिभाने की कोशिश उनके बयान से होने की वजाहत मुतल्लिका खबर में की गई है। पंचायत समिति के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गणेश बूथीकर की शिकायत पर संतोष बांगर के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में सब डिविजनल अफसर और इलेक्शन फैसला अफसर भुट्टे ने बांगर को वजह बताओ नोटिस जारी की थी। ज़रूरी फसलों और बागाती पैदावार की किसानों को मिलने वाली कीमत और बाजार में उन मालों को खुर्दा कीमत की दरमियान फ़र्क को कम करने के लिए हुकूमत एक कमेटी कायम करेगी। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये कमेटी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करेगी। ज़रूरी तहक़ीक़ के फ़वाइद को तजुर्बा गाहों से खेतों तक पहुँचाने के लिए आइंदा माह से कृषि चौपाल तस्वुर पर अमल दरामद शुरू होने की इत्तला भी उन्होंने दी। असम्बली इंतखाबात की मुनासिबत से आकाशवाणी पर रोज़ाना शाम 7:10 पर 8वां विधानसभा मतदार संघांचा प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में थाने ज़िले के असम्बली हलकों का जायज़ा पेश किया जाएगा। दिवाली और छठ पूजा त्योहारों के लिए शुमाली और मशरक़ी रियासतों को जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए वस्ती रेलवे ने गाड़ियों के 570 खुसूसी राउंड चलाने का ऐलान किया है। मुंबई, पुणे और नागपुर समेत मुख्तलिफ मकामात से ये इजाफी राउंड चलाए जाएंगे। मुंबई से 132 जबकि पूना से 146 गाड़ियां रवाना होंगी। इसी तरह लातूर से 108 राउंड सावंतवाड़ी, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नांदेड़ और दीगर मकामात पर पहुंचेंगे। जबकि जुनूब के करीमनगर, कोचोवेली, खाजीपेट और बंगलुरु के लिए 84 राउंड्स का इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन का T20 आलमी कप न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। गुज़िश्ता रोज़ दुबई में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ फ़ाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवरों में 5 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। ताहम इस हदफ का ताक़ुब करते हुए जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 126 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की अमेलिया कीर को मैच और सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। बंगलुरु क्रिकेट टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। पहली इनिंग में सिर्फ 46 रन पर आउट होने वाली भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड टीम पर हावी हुई। ताहम 356 रन के नुकसान को पूरा करने के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड को एक मुश्किल हदफ देने में नाकाम हुई और जीत के लिए दरकार 107 रन का मामूली हदफ मेहमान टीम ने सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नुकसान पर अबूर कर लिया। परभनी जिले में कल से रियासती सतह के कुश्ती मुकाबलों की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े और म्यूनसिपल कमिश्नर धैर्यशील जाधव के हाथों मुकाबलों का इफ्तिताह अमल में आया। और आखिर में इस बुलेटिन की ख़ास खबरें एक बार फिर। असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी। मराठवाड़ा के 16 इंतखाबी हलक़े भी शामिल। भोकर से श्रीजया चौहान और फुलमरी से अनुराधा चौहान को उम्मीदवारी। मराठा रिजर्वेशन तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल का असेंबली इंतखाबात के लिए जुज़वी मौक़िफ़ इख्तियार करने का इंदिया। कलमनूरी के रुकने असम्बली संतोष लक्ष्मण बांगर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाश में मुकदमा दर्ज। ज़रूरी पैदावार की कीमतों और खुर्दा फ़रोख्त की कीमत के दरमियान फ़र्क को कम करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी।
और ख़वातीन के T20 आलमी कप में न्यूजीलैंड फातेह, बंगलुरु टेस्ट में भी न्यूजीलैंड की 8 विकेटों से जीत। इसके साथ ही आकाशवाणी से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।